क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर हम आपको बताने वाले हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका दोस्तों जो हिंदी का पेपर है वो आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपका समय रहेगा 3 घंटे का। तो विषय हिंदी का पेपर देख लीजिए। और साथ ही दोस्तों यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों आपके सही विकल्प रहेंगे 6 नंबर के। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका सही विकल्प रहेगा, जिसमें आपका पहला प्रश्न है छायावाद के प्रणेता कवि कौन है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला विकल्प रहेगा जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, सूरदास, धर्मवीर भारती। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसमें सही आंसर आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। फिर आपका दूसरा, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उद्धव के लिए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कृष्ण के लिए। तीसरा देख लीजिए, तीसरा, व्याधि शब्द का अर्थ है उधार, चिंता, रोग, विरह। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोग। फिर है आपका चौथा, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो इस किसकी लगी थी? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद है आपका दोस्तों पांचवा प्रश्न, दो शब्द का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलान कहलाता है। तो इसमें आपका है संधि, समास, वाक्य रूपांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर समास। तो यहाँ पर समास पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर नेताजी का चचमा पाठ की विधा है। तो इसमें एक अंक की है व्यंग्य, निबंध, कहानी। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर कहानी। फिर है दोस्तों आपके खालिस्तान। खालिस्तान पहला सूर्य की भक्ति डॉट डॉट भाव की है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है शाक भाव की। फिर है आपका यहाँ पर दूसरा, गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया था। तो इसमें हो जाएगा उद्धव के लिए। दूसरे में आप उद्धव वाल लें। फिर है आपका यहाँ पर तीसरा, आत्म डॉट डॉट में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर आपका आत्मव्रत। दूसरे में, तीसरे में आत्मकथा भर लें। फिर है आपका यहाँ पर चौथा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें आपका उत्साह हो जाएगा। फिर है आपका पांचवा, भोलेनाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर डॉट डॉट बजाते थे। तो यहाँ पर आपका शहनाई हो जाएगा। फिर आपका समास के वेद क्या है। समास के 6 वेद हैं। फिर दोस्तों आते हैं आपके यहाँ पर सत्य सत्य। तो सत्य सत्य आप देख लीजिए, आपके 6 नंबर के सत्य सत्य रहेंगे, स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पहला सत्य सत्य, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो इसमें आपका रहेगा सत्य सत्य, यानी एक कथन सत्य है। फिर आपका दूसरा, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो यह सत्य है। फिर उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो ये सत्य है। फिर भोलेनाथ को मैया की गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो ये असत्य है। फिर लेखक है शिवपूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। तो ये सत्य है। जहाँ अलौकिक आचार का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है। तो यह सत्य है। तो इस तरीके से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी रहेगी आधुनिक कवि। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन। कहानी के तत्व, ये तो इसका 6 हो जाएगा। दोहा, दोहा का हो जाएगा आदर्शम मातृक छंद। संधि के प्रकार, तो ये इसमें 3 हो जाएगा। फिर आम के आम, गुठलियों के दाम। तो इसका होगा दोहरा लाभ। और निस्तब्धता, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सात्राटा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। गोपियों ने भरमर के बहाने किस पर व्यंग्य भार छोड़ा था। तो इसमें आपका हो जाएगा उद्धव। इसके बाद है आपका दूसरा, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता। तो इसमें माधुर्य गुण। और नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। तो इसमें हो जाएगा संगमरमर। रिपोर्टाज किस शब्द का भाषा का शब्द है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस। रसोई घर में कौन सा समास है। तो इसमें आप बेभाव हो जाएगा।
भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो बाबूजी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 7 भी हो जाएंगे। 6 नंबर सॉरी, एक शब्द एक वाक्य हो जाएंगे और ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता है दोस्तों आपका 5वां प्रश्न। तो जो 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 आपका 5वां प्रश्न है ये आपके यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 6वां प्रश्न रहेगा। तो इसमें 6वां प्रश्न रहेगा, इसमें आपको देखना है। साथ ही इनकी जो क्वेश्चन है वो भी, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 6वां प्रश्न है, सूरदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं एवं काव्यगत विशेषता। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियाँ द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो दोस्तों इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको 8वां प्रश्न भी देख लेना। यहाँ पर देख लीजिए, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क किए थे? फिर आपका लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषताएं बताई? और फिर आपका 9वां चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो ये आपके सभी 2-2 नंबर के प्रश्न है और आपको केवल अथवा में से एक का आंसर देना है। फिर आप महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए और इसके बाद आपका हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां रिपोर्टाज किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचना लिखिए। और 12वां है आपका आत्मकथा जीवनी में 2 अंतर, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर है आपका 13वां मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचना लिखिए। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। भक्त की पुत्र वधू ने अकेला क्यों छोड़ना चाहती है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और इसके बाद 15वां अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद लिखिए। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। मैं कल भोपाल जाऊंगा, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। यह आपका विद्यालय, इसे निषेध वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। इसका अथवा निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आंखों का तारा, आग में घी डालना। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 17वां माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसा अभिव्यक्त करते हैं? फिर 18वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और इसके बाद आपका 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न भी आप देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 20वां, निम्नलिखित वाक्य पर अनुच्छेद लिखना है आपको। और यहाँ पर देख लीजिए 21वां, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और यहाँ पर 22वां है आपका विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र अथवा इसका हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। निम्नलिखित वाक्यों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके संपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सॉल्यूशन जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।